जब भविष्यवाणी हो गई कि बेटे की मृत्यु तय है, तब एक गरीब पिता ने अपनी इकलौती संजीवनी बूटी किसी अनजान को खिला दी। उसके इस एक निस्वार्थ कर्म ने कैसे भगवान शिव को विधाता की लेखनी बदलने पर मजबूर कर दिया, ये रहस्य आपको रुला देगा। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में देवगढ़ नाम का एक अत्यंत ही प्राचीन और धार्मिक गांव बसा हुआ था। इस गांव में सोमनाथ नाम का एक वैद्य रहता था। सोमनाथ के पास आयुर्वेद का अगाध ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में धन का कोई लोभ नहीं था। वह दिन रात जंगलों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और गांव के गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त में इलाज करता था। उसकी पत्नी माधवी एक अत्यंत ही पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी, लेकिन वह घर की भयंकर गरीबी से अक्सर चिंतित रहती थी। उनका एक ही पुत्र था, राघव। राघव अभी केवल 9 वर्ष का था, लेकिन उसका स्वभाव अपने पिता सोमनाथ की तरह ही अत्यंत शांत और परोपकारी था। सोमनाथ की कुटिया में अक्सर अन्न का अभाव रहता था। कई बार तो माधवी को अपने हिस्से का भोजन भी गरीबों को देना पड़ता था, जो सोमनाथ के पास इलाज के लिए आते थे। एक दिन माधवी ने कुछ चिंतित होकर अपने पति से कहा, स्वामी, यदि आप इन गरीबों से इनके मुट्ठी भर अनाज भी नहीं लेंगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी विद्या दी है, आप चाहें तो राजवैद्य बन सकते हैं। हमारा राघव दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, कम से कम उसके भविष्य के लिए तो हमें कुछ धन संचय करना चाहिए। सोमनाथ ने अत्यंत ही शांत और कोमल स्वर में उत्तर दिया, माधवी, यदि मैं इन असहाय लोगों से इनका निवाला छीन लूंगा तो मेरी विद्या किस काम की। महादेव ने मुझे वैद्य इसलिए बनाया है ताकि मैं संसार की पीड़ा हर सकूं, तिजोरियां भरने के लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, जो ईश्वर हमें यहां लाया है वही हमारे राघव का भी पालन करेगा। उसी गांव में पंडित भार्गव नाम के एक अत्यंत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहा करते थे। पंडित भार्गव को अपने ज्योतिष ज्ञान पर इतना गहरा अहंकार था कि वे स्वयं को विधाता के समान समझने लगे थे। उनका मानना था कि जो उनके मुख से निकल गया वह पत्थर की लकीर है, जिसे स्वयं देवता भी नहीं मिटा सकते। एक दिन पंडित भार्गव सोमनाथ की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने बाहर खेलते हुए राघव को देखा और अचानक ठिठक गए। उन्होंने सोमनाथ को बाहर बुलाया और बिना कुछ कहे राघव की जन्म कुंडली देखने लगे। जैसे जैसे पंडित भार्गव कुंडली की गणना कर रहे थे, उनके माथे पर चिंता और कठोरता के भाव उभरने लगे। पंडित भार्गव ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत निष्ठुर स्वर में कहा, सोमनाथ, तुम्हारी यह सारी परोपकार की भावना और यह धर्म कर्म धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारे इस इकलौते पुत्र राघव की कुंडली में भयंकर अल्पायु और मृत्यु योग है। ठीक 1 वर्ष बाद जिस दिन यह अपना 10वां वर्ष पूरा करेगा, उसी रात अमावस्या के घोर अंधकार में इसके प्राण निकल जाएंगे। यह विधाता का अटल लेख है। इसके कर्मों में इतनी ही सांसें लिखी हैं, इसे कोई जड़ी बूटी, कोई वैद्य नहीं बचा सकता। यह सुनते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पछाड़ खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सोमनाथ का हृदय भी कांप उठा। एक वैद्य जो पूरे गांव को जीवन देता था, आज अपने ही पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर बेबस हो गया था। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है पंडित जी? कोई अनुष्ठान, कोई महायज्ञ? मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। पंडित भार्गव ने अपना अहंकार दिखाते हुए मुंह फेर लिया और बोले, मृत्यु अटल है सोमनाथ। तुम्हारे इन औषधियों और मुफ्त के इलाज से कर्मों का लेख नहीं मिटता। 1 वर्ष बाद अपने पुत्र की चिता सजाने की तैयारी कर लेना। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक माता पिता को यह पता चल जाए कि उनकी आंखों का तारा, उनका इकलौता बच्चा अब कुछ ही समय का मेहमान है, तो उस घर की दीवारें भी रोने लगती हैं। एक पिता पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब विधाता ही सामने खड़ा हो तो वह क्या करे। इंसान सोचता है कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हमारे निस्वार्थ कर्मों में इतनी ताकत होती है कि वे ईश्वर को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपके सीने में भी एक संवेदनशील हृदय धड़कता है और आप मानते हैं कि इंसानियत और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इन गहरी और मार्मिक सच्चाइयों को समाज के कोने कोने तक पहुंचा सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। पंडित भार्गव के जाने के बाद सोमनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथों को खंगाल डाला। कई रातों की नींद और कठोर अध्ययन के बाद उसे हिमालय की चोटियों पर पाई जाने वाली एक अत्यंत ही दुर्लभ दिव्य संजीवनी बूटी के बारे में पता चला। ग्रंथों में लिखा था कि यदि मृत्यु से ठीक पहले इस बूटी का रस पिला दिया जाए तो शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो सकता है। लेकिन वह बूटी प्राप्त करना आसान नहीं था। सोमनाथ ने अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीन और माधवी के सारे जेवर बेच दिए। वह महीनों तक भूखा प्यासा हिमालय की बर्फीली घाटियों में भटकता रहा और अंततः उसकी कठोर तपस्या सफल हुई। वह उस दिव्य संजीवनी बूटी को प्राप्त करके गांव लौट आया। अब वह एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रह रहा था। लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसके पास अपने बेटे को बचाने की औषधि आ चुकी है। समय अपनी गति से बीतता गया। वह खौफनाक रात आ ही गई जिसकी भविष्यवाणी पंडित भार्गव ने की थी। राघव का 10वां जन्म दिवस और अमावस्या की वह काली रात। दिन ढलते ही प्रकृति ने भी भयंकर रूप धारण कर लिया। आसमान में काले और घने बादल छा गए। तेज और डरावनी हवाएं चलने लगीं। एक प्रलयंकारी तूफान आ गया। झोपड़ी के भीतर माधवी डरी हुई बैठी थी और राघव अचानक तेज बुखार और सांस की तकलीफ से तड़पने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। पंडित भार्गव की भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। मृत्यु राघव के सिरहाने खड़ी थी। सोमनाथ ने तुरंत वह दिव्य संजीवनी बूटी निकाली। उसने एक पत्थर पर उसे घिसना शुरू किया। बस कुछ ही पलों में वह जीवनदायिनी औषधि तैयार होने वाली थी, जिसे पीकर राघव हमेशा के लिए मौत के चंगुल से बच जाता। माधवी रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। तभी उस भयंकर तूफान और बारिश के बीच उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी के जोर जोर से टकराने और गिरने की आवाज आई। सोमनाथ ने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अत्यंत ही वृद्ध और अजनबी यात्री गिरा पड़ा था। यात्री के शरीर पर बिजली गिरने के कारण या किसी भारी पेड़ के गिरने से भयंकर घाव हो गए थे। उसका पूरा शरीर रक्त से लथपथ था। उसकी सांसें टूट रही थीं। यात्री ने कांपते हुए और हांफते हुए स्वर में कहा, वैद्यराज, मैं मार्ग भटक गया था। इस तूफान में प्रकृति ने मुझ पर कहर ढा दिया है। मेरे शरीर का सारा रक्त बह चुका है। मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे बचा लीजिए। सोमनाथ ने उस यात्री को सहारा देकर झोपड़ी के भीतर लिटाया। एक वैद्य की पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यह यात्री अब कुछ ही क्षणों का मेहमान है। इसकी नाड़ी डूब रही थी और इसे बचाने का दुनिया में केवल एक ही उपाय था, वही दिव्य संजीवनी बूटी जो सोमनाथ ने अपने बेटे राघव के लिए तैयार की थी। यह समझते ही माधवी दौड़कर आई और उसने उस औषधि की कटोरी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक मां की ममता और खौफ दोनों दिखाई दे रहे थे। माधवी ने चीखते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह औषधि हमारे राघव के लिए है। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना घर, अपने गहने सब बेच दिए। हम महीनों भूखे रहे हैं। इस अनजान के लिए मैं अपने इकलौते बेटे की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। राघव की सांसें उखड़ रही हैं, उसे यह औषधि दीजिए। सोमनाथ के हृदय में भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका इकलौता पुत्र था जिसके बिना उसका जीवन शून्य था, और दूसरी तरफ उसका धर्म था, उसका कर्म था। एक वैद्य के द्वार पर यदि कोई मरता हुआ रोगी आ जाए तो उसे लौटाना सबसे बड़ा महापाप है। सोमनाथ ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। उसने अत्यंत ही दृढ़ और शांत स्वर में कहा, माधवी, जीवन और मृत्यु केवल महादेव के हाथ में है। राघव की आयु कितनी है यह विधाता तय करेगा, लेकिन इस समय एक वैद्य के रूप में मेरा कर्म मेरे दरवाजे पर खड़ा है। अगर मेरे पास औषधि होते हुए भी मैं इस मरते हुए इंसान को लौटा दूं तो मैं जीवन भर अपने वैद्य होने के धर्म से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मोह से बड़ा धर्म होता है माधवी। प्यारे दोस्तों, आज के इस स्वार्थी समाज में इंसान अपनी छोटी सी मुसीबत आने पर दूसरों से मुंह मोड़ लेता है,
लेकिन जो माता पिता मौत के साए में रहकर भी किसी अनजान के प्राण बचाने के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े की औषधि दान कर दें, उनकी इंसानियत देखकर तो स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक पिता का वह त्याग जो उसने अपने बच्चे के मोह और अपने धर्म के बीच किया, वह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर आपको भी लगता है कि धर्म और निस्वार्थ कर्म ही इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं, तो अभी पूरे भाव से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में धर्म और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि एक सच्चे विचार और सत्य के मार्ग को अपना समर्थन देना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। सोमनाथ ने माधवी के कांपते हाथों से वह कटोरी ले ली। माधवी पछाड़ खाकर राघव के पास गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सोमनाथ ने उस दिव्य संजीवनी बूटी का रस उस लहूलुहान अजनबी यात्री के मुख में डाल दिया। रस की कुछ बूंदें कंठ में जाते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस यात्री के शरीर से बहता हुआ रक्त तुरंत रुक गया। उसके गहरे घाव रातों रात भरने लगे और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। संजीवनी ने अपना काम कर दिया था। वह यात्री मौत के मुंह से बाहर आ चुका था, लेकिन दूसरी ओर राघव की सांसें हमेशा के लिए शांत हो गईं। उसका शरीर निर्जीव हो गया। पंडित भार्गव की भविष्यवाणी सत्य हो गई। विधाता का लेख पूरा हुआ। माधवी अपने बेटे के निष्प्राण शरीर से लिपटकर ऐसी करुण चीख मारकर रोई कि उस तूफान की आवाज भी उसके सामने फीकी पड़ गई। सोमनाथ अपनी सुध बुद्ध खोकर जमीन पर बैठ गया। उसका रोम रोम दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने धर्म का पालन किया था। तभी उस झोपड़ी में एक अत्यंत ही अलौकिक और जादुई घटना घटी। वह अजनबी यात्री जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया था, वह धीरे से उठा। अचानक उस यात्री के शरीर से एक अत्यंत ही तीव्र, दिव्य और स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि सोमनाथ और माधवी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जब प्रकाश थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां वह घायल यात्री नहीं था। वहां एक अत्यंत ही तेजस्वी, भस्म लगाए हुए और त्रिशूल धारण किए हुए साक्षात महाकाल के एक सिद्ध अघोरी रूप का आभास हो रहा था। उनके मुख पर एक असीम शांति और ब्रह्मांड का तेज था। उस दिव्य स्वरूप ने अत्यंत ही गंभीर, बादलों की गर्जना जैसी लेकिन ममतामयी आवाज में कहा, सोमनाथ। पंडित भार्गव की गणना बिल्कुल सत्य थी। विधाता ने तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 10 वर्ष ही लिखी थी। यह मृत्यु अटल थी, लेकिन तुमने अपने पुत्र के मोह से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, एक अजनबी के प्राण बचाकर जो निस्वार्थ कर्म किया है, उसने आज तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन जब इंसान का कर्म इतना शुद्ध और निस्वार्थ हो जाए, तो स्वयं विधाता को अपनी लेखनी तोड़नी पड़ती है। उस दिव्य स्वरूप ने अपना हाथ निर्जीव पड़े राघव के सिर पर रखा। उन्होंने आगे कहा, जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों को जीवन देता है, मृत्यु भी उसके द्वार से खाली हाथ लौट जाती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे बेटे के भाग्य की काली लकीरों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। यह कहते ही वह दिव्य प्रकाश हवा में विलीन हो गया और अगले ही क्षण राघव ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें खुल गईं। उसके शरीर का सारा बुखार, सारी बीमारी छूमंतर हो चुकी थी। वह उठकर बैठ गया और अपनी मां को देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। सोमनाथ और माधवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों दौड़कर राघव से लिपट गए और उनके आंखों से खुशी की धारा बहने लगी। उन्होंने जमीन पर साष्टांग दंडवत होकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम किया। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो पंडित भार्गव अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए सोमनाथ की झोपड़ी पर आए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां मातम छाया होगा, लेकिन जब उन्होंने राघव को आंगन में हंसते खेलते और पूरी तरह स्वस्थ देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सारे ज्योतिष ग्रंथ, उनका सारा ज्ञान उन्हें झूठा लगने लगा। पंडित भार्गव का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वे दौड़कर गए और सोमनाथ के चरणों में गिर पड़े। पंडित भार्गव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो सोमनाथ। मेरे ज्ञान ने जो देखा था वह बिल्कुल सत्य था, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया कि ज्योतिष केवल एक संभावना बताता है, परंतु इंसान के निस्वार्थ कर्म और ईश्वर की कृपा उस संभावना को बदल देने की शक्ति रखते हैं।
तुमने अपनी किस्मत खुद अपने अच्छे कर्मों से लिखी है। सबसे बड़ा ज्योतिषी इंसान का अपना कर्म होता है। उस दिन के बाद से सोमनाथ और उसकी निस्वार्थ सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने कभी अपना सेवा भाव नहीं छोड़ा और उसका परिवार हमेशा के लिए सुखी और सुरक्षित हो गया। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपनी बुरी किस्मत या खराब समय को लेकर रोना नहीं चाहिए। ज्योतिष, ग्रह और लकीरें अपनी जगह हैं, लेकिन आपके कर्म ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान शिव कहते हैं कि भाग्य के पन्ने पहले से लिखे होते हैं, लेकिन अगर आपके कर्मों में दूसरों के लिए दया और सच्चा निस्वार्थ प्रेम है, तो ईश्वर को भी आपके लिए नई कलम उठानी पड़ती है। अगर सोमनाथ के इस निस्वार्थ कर्म और महादेव के इस अद्भुत चमत्कार ने आपके दिल के तारों को झकझोरा है और आपको जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्म करते रहिए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म और इंसानियत के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।